Hello everyone. So today I will be showing that how on the ship if any distress or any emergency, अगर कुछ भी इमरजेंसी हो जाता है, कुछ भी डिस्ट्रेस हो जाता है, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, किसको कांटेक्ट करते हैं, कैसे कांटेक्ट करते हो। अभी मिड ओशियन में है, तो अभी मिड ओशियन में कुछ इमरजेंसी आ गया, कुछ भी इमरजेंसी इन द सेंस कि डिस्ट्रेस या कुछ भी एक्सीडेंट हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई शिप पे और हमें इमरजेंसी में कांटेक्ट करना है, तो किस तरीके से हम लोग कांटेक्ट करते हैं। और या वेदर जो ख़राब होता है, सुनामी आता है, टाइफून आता है, अलग अलग तरीके के हैं, तो वो आते हैं, तो हरिकेन, तो वो हमें कैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है और हम कैसे उससे अपने आप को इन्फॉर्मेशन लेते हैं। क्योंकि मिड ओशियन में है, तो ये लैंड तो है नहीं कि चलो आपको किसी कोई फ़ोन करके बता देगा। और तो मिड ओशियन में हाउ वी आर जनरली कॉन्टेक्टिंग एंड व्हाट इज़ द इक्विपमेंट। सो आज मैं उसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू दूंगा। तो बेसिकली वो GMDSS इक्विपमेंट होता है, तो वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सो ये हमारा पूरा GMDSS का कंसोल है, ये जो आप देख रहे हो ये पूरा GMDSS कंसोल है। तो बेसिकली GMDSS मतलब होता है ग्लोबल मैरीटाइम डिस्ट्रेस सेफ्टी सिस्टम। ओके, सो इस इक्विपमेंट से इसमें अलग अलग इक्विपमेंट फिटेड होते हैं। ये अलग इक्विपमेंट है, ये अलग इक्विपमेंट है, ये अलग है, ऊपर में अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो सारा इक्विपमेंट और एक इक्विपमेंट ये है, ये अलग अलग है, सारा अलग अलग इक्विपमेंट है, सबका रोल्स अलग अलग होता है। तो अभी मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। जैसे ये हमारा सेट सी है, इनमर्सेट से सेट सी है, तो इसके थ्रू अभी हम लोगों को ना वेदर इन्फॉर्मेशन मिलता है या कोई डिस्ट्रेस इन्फॉर्मेशन है। और इसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलता नहीं है, इससे हम लोग इन्फॉर्मेशन सेंड भी कर सकते हैं। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड करना है किसी जगह पे, तो वो हम लोग वहाँ करते हैं। और ये जो बटन है, ये डिस्ट्रेस बटन है। तो सपोज इफ़ यू आर इन डिस्ट्रेस और हैविंग एनी प्रॉब्लम, सो यू जस्ट प्रेस ऑन दिट, लॉन्ग प्रेस, सो इट विल सेंड द डिस्ट्रेस मैसेज। तो ये हमारा सेट सी है। अब सेट सी के अंदर बहुत सारा फंक्शन होता है, तो वो उतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। बस ये एक सेट सी है, इसके थ्रू हम लोगों को वेदर इन्फॉर्मेशन, नेविगेशनल वार्निंग, वेदर वार्निंग और एनी डिस्ट्रेस वार्निंग वी आर रिसीविंग एंड वी कैन सेंड आल्सो। तो अभी कुछ भी इमरजेंसी होता है तो हम लोग एक इक्विपमेंट ये है, इसके थ्रू भी भेज सकते हैं। वी हैव द मल्टीपल डिफरेंट वे टू सेंडिंग दिस, बट दिस इज़ द वन ऑफ द वे। इसके बाद आपका ये एक सेट सी, और ये इधर ये भी सेट सी है, ये भी सेट सी है। और ये जो हमारा ये नेपटेक्स है, तो इसमें बेसिकली नेव वार्निंग ही आता है, नेव वार्निंग, मेट्रोलॉजिकल वार्निंग, सो इसके अंदर आता है। ये नेपटेक्स है हमारा, और ये दोनों उसका प्रिंटर है, इधर सेट सी नेपटेक्स का ये दोनों प्रिंटर है। तो सेम चीज़, जो इन्फॉर्मेशन जो हमें, जैसे अभी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आया हुआ है, तो जो इस तरह से आता है हमें, आप देख सकते हो किस तरह से ऐसी नेवेरिया कर, ये सब इस तरह करके वेदर इन्फॉर्मेशन आता है, और इसको आप रीड कर सकते हो। सेम सारा इन्फॉर्मेशन इसमें ऐसे रहता है, ठीक है। तो ये सेम इन्फॉर्मेशन ना, ये प्रिंटर है, इसी का ये सेम इन्फॉर्मेशन ये प्रिंटर पे प्रिंट होता है, कॉपी होता है, तो आप उसको फिर चेक कर सकते हो, वो मैं आपको दिखा दूंगा। ये VHF है। सो ये VHF है, ये बेसिकली लोकल जो नियरेस्ट एरिया होता है उसके लिए यूज किया जाता है। इसका जो यूज है, जो इसका जो रेंज होता है, वो अराउंड 30 to 40 नॉटिकल माइल होता है। मतलब विदिन 30-40 नॉटिकल माइल में हमें कुछ डिस्ट्रेस हो गया या कुछ किसी से कम्युनिकेशन करना है, तो मैं इसको यूज करता हूँ, तो हम लोग इसको यूज करते हैं। इसके बाद हमारा ये है, ये हमारा MFHF है। सो इसी का जो VHF था, इसका एडवांस वर्जन है MFHF। और इसका यूज होता है कि अगर हम लोग डिस्टेंस में हैं और डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, लाइक MF का जो डिस्टेंस होता है वो अराउंड 200 नॉटिकल माइल तक होता है, और HF तो उससे ऊपर जितना भी है, अप टू 10,000 तक, तो ये हम लोग इसका यूज करते हैं। और इसके यूज के थ्रू हम लोग RT भी कर सकते हैं, डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं, जैसे वाकी टॉकी पे बात किया जाता है उस तरह हम लोग बात कर सकते हैं। डिजायर फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करके जितना आपको फ्रीक्वेंसी पे सामने वाला बंदा है अवेलेबल है, उससे आप उसको फ्रीक्वेंसी पे डालो और फिर उससे बात कर सकते हो। ये होता है MFHF। तो इसके थ्रू भी हम लोग, आप यहाँ इसमें भी देख सकते हो डिस्ट्रेस बटन है, ये सब में रहता है। एक इसमें भी है, MFHF में भी है, लाइक सेम इधर VHF में भी, इसमें भी है, इसमें भी है, आपको यहाँ दिखा रहे हैं, इसमें भी है।
तो ये हमारा डिस्ट्रेस बटन है, तो इसको प्रेस करोगे तो आप लॉन्ग प्रेस करो और कोई भी डिस्ट्रेस आपके शिप पे कुछ भी प्रॉब्लम है, इमरजेंसी फायर लग गया, आग लग गया, जहाज़ डूब रहा है, कोई बंदा गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, कोलिजन हो गया, तो आप इसको प्रेस करो और आपके पास टाइम नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हो, तो इसको आप प्रेस कर दो। ये ऑलरेडी मैसेज चला जाएगा शोर के पास, जो लैंड पे जो अथॉरिटी है ना उसको चला जाता है ये, और ये मैसेज जाएगा जितने भी नियरेस्ट एरिया होगा उसको भी जाएगा। और जैसे ही वो लोग को मैसेज पहुंचेगा ना, तो इसके तो जैसे हम लोग इसको प्रेस करेंगे तो हमारा पोजीशन शिप का जो सारा डिटेल उसको ऑलरेडी जा चुका रहेगा, तो वो ऑटोमेटिक फिर हम लोग को कांटेक्ट करेगा और हमारे पोजीशन को वो ट्रेस करना स्टार्ट कर देगा। जो भी नियरेस्ट कोस्ट गार्ड रहेगा, जो नेवी वाला रहेगा, जो भी नियरेस्ट वाला रहेगा, तो वो नियरेस्ट कंट्री का, तो वो कंट्री वाला, इट डजंट मैटर कि किस कंट्री में है और कौन सा कंट्री, कोई भी कंट्री हो, डजंट मैटर, जो भी नियरेस्ट होगा ही हैज़ टू असिस्ट एट एनी कॉस्ट, तो वो आएगा। वो सारा सिस्टम चैनल बना हुआ है, सारा प्रोटोकॉल बना हुआ है, तो ऐसा कुछ कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है इसमें, वो इस तरह से। और आपको वो फिर अगर हम लोग डिस्ट्रेस में या कोई डिस्ट्रेस में है कोई शिप, तो फिर वो लोग रेस्क्यू ऑपरेशन चालू करता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्ट्रेस मैसेज और पोजीशन और हमारा सारा। ये हमारा था बेसिकली GMDSS कंसोल। तो इसके थ्रू काफ़ी लोग हम मेरे से क्वेश्चन किए थे कि हम लोग कैसे, अगर कुछ इमरजेंसी हो गया तो हम लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, क्या हम लोग का बेसिक इक्विपमेंट होता है। तो ये बेसिक इक्विपमेंट है और ये हर जहाज़ पे रहता है, ये कंपलसरी है, ये रिक्वायरमेंट है, ये हर एक शिप पे नीडेड है। ओके, थैंक यू, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।